प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हिंदी गद्य का पाठ महाकवि माघ का प्रभात वर्णन की व्याख्या के बारे में बताऊंगा। इस पाठ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने माघ जो कवि थे उनके जो प्रभात वर्णन है उसी को निबंध के रूप में लिखा है। कौन कौन सी व्याख्या इम्पोर्टेंट हैं, कैसे हम व्याख्या लिखेंगे, आइए इसके बारे में विचार करते हैं। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ के प्रभात वर्णन में जो इम्पोर्टेंट सूक्ति हैं उनमें से पहली है, जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपके कोर्स में क्या होगा कि एक पैराग्राफ आएगा और उसमें से एक अंडरलाइन बोल्ड अक्षरों में छपी हुई लाइन होगी, एक सूक्ति होगी जिसकी आपको व्याख्या लिखनी होगी। तो इस पाठ में जो ये सूक्ति है इसकी व्याख्या किस तरीके से लिखेंगे, अगर आपके लिए कोई राइटर का नाम पूछता है तो आप जानते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित है। ये पाठ का नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और किताब का नाम है गद्य गरिमा। व्याख्या क्या लिखेंगे? लेखक कहता है कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रुओं का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। अर्थात द्विवेदी जी कल्पना करते हैं कि सूर्य देव के उदित होने से पूर्व उनके सारथी अरुण उपस्थित हो गए हैं तथा उसने जगत के संपूर्ण अंधकार को समाप्त कर दिया है। अपनी बात का समर्थन करते हुए लेखक ने स्पष्ट किया कि शक्तिशाली, तेजस्वी और वीर पुरुषों में उनका प्रभाव देखने को मिलता है। अनेक बार वे अपने स्वयं स्वामियों को कष्ट न देकर उनके बहुत से काम स्वयं ही कर देते हैं। उनके विरोधियों को भी वे स्वयं ही समाप्त कर डालते हैं। इसी प्रकार सूर्य के आगमन से पूर्व उनके सारथी सेवक अरुण ने संपूर्ण अंधकार को पराजित कर दिया है। ये व्याख्या आपको लिखनी है। इसके अलावा दूसरी जो सूक्ति इम्पोर्टेंट है वो है, उदारशील सज्जन अपने चारु चरितों से ही अपने उदय देश को ही नहीं अन्य देशों को भी आप्यायित करते हैं। या फिर इसमें इस तरीके से भी सूक्ति आ सकती है, सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ़ के लायक है। तो इसकी व्याख्या आप किस तरीके से लिखेंगे? लेखक ने स्पष्ट किया है कि सज्जन और उदार हृदय वाले महानुभावों को उन्नति से समाज के अन्य व्यक्तियों का भी हित होता है। यानी कि अगर कोई उदार हृदय वाला कोई सज्जन व्यक्ति उन्नति करता है तो वह अन्य लोगों के हितार्थ होता है, जबकि जो खराब आदमी है अगर वो उन्नति करेगा तो क्या करेगा? समाज का अहित करेगा, समाज का हित नहीं होगा उसमें। तो लेखक क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों में कि जो उदार हृदय वाले महानुभाव होते हैं, जब उनकी उन्नति होती है तो उनके क्रियाकलाप केवल अपने सुख और दुख के लिए नहीं होते, वरन उनसे अन्य व्यक्ति भी सुखी और आनंदित होते हैं। उनके महान कार्यों से पूरा संसार लाभ उठाता है। इस दृष्टि से सूर्य की उदारता और न्यायशीलता प्रशंसनीय है। सूर्य ने उदित होकर उदयाचल को तो शोभायमान कर ही दिया है, साथ ही अन्य प्रदेशों की शोभा भी बड़ी वृद्धि की है। अतः सूर्य भी उदारशील सज्जन मनुष्य के समान ही है। यानी कि सूर्य देव की उदारता का वर्णन करते हुए लेखक कहना चाहता है कि सूर्य देव इतने उदार हैं कि उनके उदारता से संपूर्ण जगत प्रकाशमान हो रहा है। इसके बाद जो तीसरी है इसमें इम्पोर्टेंट है, जो व्याख्या आ सकती है, तेजस्वियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा होता है कि एक निश्चित स्थान में रहकर भी वे अपने प्रताप की धाक से दूर स्थित शत्रुओं का भी सर्वनाश कर डालते हैं। तो इसकी व्याख्या किस तरह से लिखेंगे कि लेखक कहता है कि सूर्य आकाश में उदित होकर अंधकार को ही नष्ट नहीं करता, वरन दूर स्थित घरों के कोनों और कोठरियों के अंधकार को भी नष्ट कर देता है। क्या मतलब है कि केवल आकाश की अंधकार को ही दूर नहीं करता, पृथ्वी के कोने कोने में अपने प्रकाश से अंधकार का नाश कर देता है। इसी प्रकार तेजस्वी व्यक्ति भी अपने तेज एवं प्रताप से अपने आसपास की बुराइयों को नष्ट नहीं करते, वरन दूर दूर तक की बुराइयों को नष्ट करने में सफल होते हैं।
इसके बाद अगली जो पैराग्राफ है या जो सूक्ति है वो है, दुष्ट देव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता, वह बड़ा ही विचित्र है, किसी को तो वह हंसाता है, किसी को रुलाता है। तो इसका क्या व्याख्या लिखेंगे आप? प्रकृति की एक ही क्रिया किसी के लिए वरदान बनती है तो किसी के लिए अभिशाप। इन परस्पर विरोधी परिणामों की प्राप्ति को ही लोग भाग्य की संज्ञा प्रदान करते हैं। सूर्योदय होने पर कुमुदनियाँ शोभाहीन हो रही हैं, कमलों का समूह विकसित हो उठा है, उल्लुओं के लिए सूर्योदय दुख का संदेश लाया है, चक्रवाकों के लिए वह अत्यधिक आनंद लेकर उपस्थित हुआ है। वह कुमुदनी और उल्लू का दुर्भाग्य है कि सूर्योदय उनके लिए दुख का कारण बनकर उपस्थित हुआ है। इसके विपरीत कमलों और चक्रवाकों का यह अपना सौभाग्य है कि सूर्योदय उनके लिए नवीनता, उत्साह और आनंद के रूप में उपस्थित हुआ है। भाग्य की गति भी निराली है, इसको समझना मानवीय बुद्धि से परे की बात है। यानी कि लेखक इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि कोई भी संसार में कार्य करता है तो वो किसी व्यक्ति की उसमें भलाई होती है और किसी को उसमें भलाई नहीं होती है। तो ये एक संसार है, इस प्रकार से आप अपनी व्याख्या पूर्ण करेंगे। ये 4 व्याख्या मैंने आपको इम्पोर्टेंट थी वे सारी बता दी हैं। इसके साथ ही माँ कवि माँ का प्रभात वर्णन नामक पाठ समाप्त होता है। अगला पाठ हम पढ़ेंगे आचरण की सभ्यता, जिसके लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह। कल हम पहले सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय पढ़ेंगे, साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद आचरण की सभ्यता पाठ करेंगे।